मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही बीजेपी में एक बार फिर मोदी मोदी का नारा जोर जोर से गूंज रहा है। हिंदी पट्टी के इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि वही बीजेपी के सबसे बड़े मैच विनर हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के 42 जिलों में रैलियां और रोड शो किए थे। अगस्त 2023 से लेकर प्रचार खत्म होने तक उन्होंने करीब 250 विधानसभा सीटें कवर की। नतीजा सब जानते हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अब चुनावी नतीजे आने के बाद पीएम मोदी के स्ट्राइक रेट की चर्चा हो रही है, इस आधार पर कि पीएम मोदी की रैलियों और रोड शो से बीजेपी को कितना फायदा मिला। आइए हम आपको राज्यवार तरीके से इसके आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जिलों में 17 रैलियां और रोड शो किए। इनमें विधानसभा की 119 सीटें कवर होती है और ये जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जयपुर, चूरू, नागौर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, बालोतरा, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। 2018 के चुनाव में इन जिलों की 119 सीटों में से 42 पर बीजेपी के विधायक बने थे। इस बार पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली है, यानी पहले से 33 सीटें से ज्यादा, यानी कुल 119 सीटों पर पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 62% रहा। मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ने 17 जिलों में 17 रैलियां और रोड शो किए। ये जिले हैं ग्वालियर, मुरैना, शाजापुर, गुना, चित्रकूट, सीधी, रतलाम, झाबुआ, दमोह, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, बैतूल, सिवनी, भोपाल, सागर और नीमच। इनमें विधानसभा की 93 सीटें आती है। इनमें से 46 सीटें पहले से ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को 24 नई सीटों पर जीत मिली है, यानी कुल 93 सीटों पर पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 75% रहा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 7 जिलों में रैलियां की। ये जिले हैं बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, दुर्ग, डोंगरगढ़, जगदलपुर और कांकेर। इन जिलों में विधानसभा की 38 सीटें हैं। पिछले चुनाव में इनमें से केवल 6 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। इस बार बीजेपी 25 सीटों पर जीती है, यानी पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 65% रहा। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, 2018 में बीजेपी ने इन तीनों राज्यों के चुनावों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम घोषित कर दिए थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन बीजेपी तीनों प्रदेशों में चुनाव हार गई थी। इस बार किसी भी प्रदेश में पार्टी का कोई चेहरा नहीं था। चुनाव प्रचार पार्टी के नाम पर और मोदी की गारंटी के बूते लड़ा गया और ये नीति बीजेपी के लिए काम कर गई। अब आप इस स्ट्राइक रेट पर या इस फॉर्मूले पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।